अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती आफत ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब में फंसे खानदान के अफराद 3 साल के अब्दुल हादी को बचाने की कोशिश में सैलाबी रेले की नजर हो गए। रेले में बह जाने वाले फहद हसनान के बेटे ने कजन, वालिद और चची के हादसे की दिलखराश मनाजिर की आप बीती सुना दी। गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती आफत ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके बाद सैलाब में फंसे खानदान के अफराद 3 साल के अब्दुल हादी को बचाने की कोशिश में सैलाबी रेले की नजर हुए और रेले में बह जाने वाले फहद हसनान के बेटे ने कजन, वालिद और चची के हादसे के दिलखराश मनाजिर की आप बीती सुना दी। क्लाउड बर्स्ट ने मकामी अफराद को भी आजमाइश में डाल दिया है। बाबूसर तक नाले के इलाकों में कच्चे मकाने के मकीन परेशान है, लेकिन फिर भी सयाहों की मदद में पेश रहे हैं। पुलिस और जिला इंतजामिया की मदद से सैलाब में फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करते रहे, खाने पीने का बंदोबस्त किया और सयाहों को अपने घरों पर भी क़याम करवाया। सयाहों ने भी मकामी अफराद का शुक्रिया अदा किया। वो उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल किया और सब ने बहुत हेल्प की है। जानी माली हर लिहाज से वो हमारे साथ खड़े हैं और अल्लाह का शुक्र सबसे पहले अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने उन्हें हमें हमारा वसीला बनाया। और बाकी हमारा ये मुतालबा है कि जो गाड़ियाँ मिस हैं या बंदे मिस हैं वो सब अल्लाह खैर रखे मिल जाए और यहाँ की इंतजामिया है वो ज़रा कॉपरेट ज़्यादा करे। पहले भी कर रही हैं, उन पर हमें शिकवा नहीं है। जुड़वा शहरों समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गया। इस्लामाबाद में सेक्टर 11-1 में घरों को नुकसान पहुंचा, गाड़ी नाले में गिर गई। लाहौर की तूफानी बारिश से सड़कें तालाब बन गई। चिन्योट और अटक में भी मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जख्मी हो गए। बारिशों से मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 21 अफराद जान बहक हुए। 26 जून से 22 जुलाई तक 242 अफराद जान से गए, 598 जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से 209 मकानात मुकम्मल तबाह हुए। और अब जिक्र करेंगे गजा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। सलामती काउंसिल मसले फ़लस्तीन के हल में अपना किरदार अदा करे। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की सदारत में यूएन सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसले फ़लस्तीन पर बहस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि फ़लस्तीन में ख़वातीन और बच्चों समेत 58,000 से ज़ायद अफराद शहीद किए जा चुके हैं। गजा में हर तरफ भूख और अफलास के डेरे हैं। मसले फ़लस्तीन का हल 1967 की सरहदों से पहले 2 रियासती वजूद में मौजूद है। गजा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी को फौरी मुमकिन बनाया जाए। पाकिस्तान ने शाम में पायदार इस्तेहकाम की हिमायत और ईरान पर इसराइल की जाहिरियत पर इंतहाई बाइस तशवीश का इजहार किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के 5 तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकाने का क्रेडिट भी अपने नाम लिया। सवात के इलाके ख्वाजा खेला में 5 घंटे का तशद्दुद, मासूम तालिब इल्म की जान ले गया। वाक़े पर इलाका मकीनों का एहतजाज, पुलिस ने 2 असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बात करेंगे शेरपाव पुल केस में यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी और हमजा अजीम समेत 5 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया है। सरगोदा की अदालत ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को 9 मई केस में मुजरिम करार दे दिया। 10 साल कैद की सजा सुना दी। तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, अली हसन, अफजल अजीम, उमर सरफराज, खालिद क़य्यूम, रियाज हुसैन शेरपाव पुल बलवे के जिम्मेदार करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। 9 मई चलाओ घिराव केस में अदालत ने महफूज फैसला जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, हमजा असीम समेत दीगर 5 मुल्ज़िमान को बरी करने का हुक्म दे दिया। 9 मई मियाँ वाली हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का केस। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अहमद खान बिच्छर समेत PTI के 32 कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा 9 मई वाक़यात PTI की मनसूबाबंदी के तहत हुए। मुल्ज़िमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। 82 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। सर्वर रोड पे जो हंगामा आराई हुई, जिसमें सरकारी गाड़ियों को जलाया गया, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया और उन वाक़यात पे सजाओं का ऐलान हुआ है। टोटल इसमें 14 मुल्ज़िमान थे, जिसमें से 6 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया, 8 को सजा हुई। PTI रहनुमाओं ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया।
ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात में अदम गिरफ्तार मुलजिमान आरिफ अलवी और अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। शहरियार रियाज, असद कैसर, हम्माद अजहर, शाहिद खटक, खालिद खुर्शीद, फैसल अमीन, वहाब अलवी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान इस्माइल की भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ननकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा, इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर आला ने अस्पताल में मौजूद मरीजों और तीमारदारों से अस्पताल में दस्तियाब सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। अस्पताल की मरकजी इंतजारगाह में दस्तियाब मेडिसिन और उनकी तादाद बोर्ड पर आवेज़ा करने के इकदाम को सराहा। हर मरीज को 1.5 घंटे के अंदर तशखीस और अद्वियात की फराहमी पर तारीफ की। बात खेल से मुतालिक करेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास कल ढाका में होगा। ACC के सरबराह मोहसिन नकवी सदारत करेंगे। एशिया कप और उसके वेन्यू पर गुफ्तगू होगी। श्रीलंका और भारत की शिरकत न करने का इम्कान है। मोहसिन नकवी इजलास के लिए ढाका पहुंच गए। ACC के दीगर मेंबरान आज ढाका पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी ने इजलास के मकाम के हवाले से भारतीय दबाव को खातिर में न लाते हुए ढाका में इजलास करवाने का पुख्ता फैसला किया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।